नमस्कार। आज हम इस पर गौर कर रहे हैं कि भाई अपने क्लाइंट्स या ऑडियंस के साथ एक एक गहरा रिश्ता, वो अपनेपन वाला भाव, वो कैसे बनाया जाए। हमारे पास इसके लिए अपने क्लाइंट्स के लिए अपनापन कैसे बनाएं, लेख से कुछ कुछ अहम बातें हैं। मकसद है ये समझना कि कंटेंट के जरिए वो खास कनेक्शन, वो समुदाय वाली भावना कैसे पैदा की जाए। तो आइए इसकी तह तक चलते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। आजकल सब फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं, पर लेख साफ कहता है कि सिर्फ गिनती बढ़ाना काफी नहीं है। असली काम है एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग सच में जुड़ाव महसूस करें। उन्हें लगे कि हाँ, यहाँ मेरी जगह है, मैं सेफ हूँ। और यही एहसास है जो लोगों को लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रखता है। नहीं तो लोग आते हैं और चले जाते हैं। हाँ, और स्रोत भी तो यही कहता है कि कंटेंट वो लोगों को खींच तो सकता है, बिल्कुल, लेकिन वो जो अपनापन है ना, असल में वही उन्हें रोक कर रखता है। लोग सिर्फ जानकारी नहीं ढूंढ रहे हैं आजकल, वो एक तरह की, आप कह सकते हैं, भावनात्मक सुरक्षा चाहते हैं, पहचान, और वो वाली फीलिंग की, हाँ यार, ये जगह मेरे जैसे लोगों के लिए है। बिल्कुल। और ये एहसास कहीं और से नहीं, आपके कंटेंट से ही पैदा होता है। हर शब्द, हर पोस्ट, हर लाइव सेशन, ये सिर्फ सूचना देना नहीं है, ये एक तरह का एक इमोशनल स्पेस बना रहा है। तो सवाल ये है, क्या आपका कंटेंट चीख रहा है मुझे देखो, या धीरे से कह रहा है आओ साथ बैठो, हमें दूसरे वाले पे ज्यादा ध्यान देना है। आज की दुनिया में शोर बहुत है, लोग सुकून ढूंढ रहे हैं। सही कहा। तो फिर सवाल उठता है कि ये अपनेपन वाला कंटेंट ये बनता कैसे है। स्रोत इसके लिए 3 मुख्य तत्व बताता है। पहला है निजी आवाज, दिखावटी नहीं। इसका मतलब है वो स्क्रिप्टेड, बहुत ज्यादा पॉलिश की हुई सोशल मीडिया वाली आवाज से बचना, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। ऐसे बात करें या लिखें जैसे आप किसी किसी दोस्त से बात कर रहे हो जिसकी आप सच में परवाह करते हो, एक इंसान से, भीड़ से नहीं। जैसे पोस्ट की शुरुआत ऐसे हो सकती है, शायद आज आप भी थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। या फिर अगर आप अभी मेरे सामने होते ना तो मैं आपसे ये कहता। ये नजरिया दिखाता है कि आप उन्हें समझना चाहते हैं, और जब आप ये कोशिश करते हैं तो वो भी आपको जानने की कोशिश करते हैं। हम्म। और दूसरा तत्व है कहानियां जो जोड़ें, सिर्फ प्रभावित ना करें। मतलब हमेशा परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी ज्यादा जरूरी है। स्रोत कहता है अपनी मुश्किलों के बारे में बताएं, छोटी जीतों के बारे में, या वो पल जब सब कुछ आसान नहीं था। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। ऐसी कहानियां आपको कमजोर नहीं बल्कि असली दिखाती हैं, रियल। और जब लोग आपकी असलियत से जोड़ते हैं तो वो भी अपनी बनावट छोड़ पाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और यहीं से वो भरोसे वाली बात शुरू होती है। हाँ, ये मानती हूँ कि शुरुआत में शायद अपनी कमजोरियां बताना आसान ना लगे, पर लेख यही इशारा करता है कि यही वो चीज है जो गहरे कनेक्शन बनाती है। सही। और तीसरा पॉइंट, कंटेंट जो आमंत्रित करे, धकेले नहीं। मतलब सिर्फ सिखाने या मैं एक्सपर्ट हूं वाले अंदाज में नहीं, बल्कि साथ चलने के अंदाज में बात करें। जैसे टाइम मैनेजमेंट के 5 तरीके, ये बताने की बजाय शायद ये कहना बेहतर हो, अगर आजकल वक्त हाथ से फिसलता लग रहा है तो भई आप अकेले नहीं हैं, मुझे हाल ही में इस एक चीज से मदद मिली, कुछ ऐसा। बिल्कुल, ये आदेश देने जैसा नहीं है, ये साथ देने जैसा है। हम सब ने वो टॉप 5 टिप्स, टॉप 10 तरीके वाले पोस्ट देखे हैं, बहुत देखे हैं। लेकिन जो बात सच में दिल को छूती है ना, वो अक्सर किसी की अपनी कहानी या अनुभव होता है, जो हमें महसूस कराता है कि हाँ, हम अपनी चुनौतियों में अकेले नहीं हैं। यही यही अपनेपन की असली बुनियाद है। स्रोत बातचीत जैसा कंटेंट बनाने के लिए एक आसान सा ढांचा भी सुझाता है। 3 स्टेप्स हैं। रिलेट, जोड़ें, किसी आम भावना या स्थिति से शुरू करें जिससे लोग कनेक्ट कर सकें। रिवील, बताएं। फिर ईमानदारी से अपना कोई अनुभव या नजरिया साझा करें। और रिफ्लेक्ट, सोचें। आखिर में एक सोचने वाला सवाल पूछें। इससे कंटेंट एक तरफा नहीं लगता, बातचीत जैसा लगता है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो लेख में है। वो हमें याद दिलाता है कि हर कोई आपके कंटेंट पर लाइक या कमेंट नहीं करेगा, जरूरी नहीं है। कई बार जो लोग सबसे ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं वो खामोश रहते हैं, चुपचाप सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर वे आपके संदेश को अपने साथ ले जाते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं। ये भी एक तरह का गहरा जुड़ाव ही है, जिसे हम सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स में नहीं गिन सकते। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। तो फिर पोस्ट करने की रफ्तार क्या होनी चाहिए? मतलब कितनी बार पोस्ट करना सही है? कोई रूल है? देखिए, इस पर स्रोत का कहना है कि कोई ऐसा जादुई नंबर नहीं है
कि हफ्ते में 5 बार करो या 10 बार। जरूरी है एक सोची समझी लय, एक रिदम, न कि सिर्फ गिनती। अगर आपके पोस्ट में वजन है, आपका इरादा साफ है, तो हफ्ते में 2-3 बार पोस्ट करना भी बहुत असरदार हो सकता है। खुद से पूछने वाला सवाल ये है, क्या मैं दबाव में कुछ बना रहा हूं, मतलब बस पोस्ट करना है इसलिए, या मैं वाकई एक सार्थक उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं? मतलब क्वालिटी और इरादा वो क्वांटिटी से ज्यादा अहम है। बिल्कुल, हमेशा हमेशा सार्थक उपस्थिति को चुनें। इस नजरिए से देखें तो आप सिर्फ कंटेंट बनाने वाले नहीं हैं, आप एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं, एक स्पेस होल्डर की तरह कह सकते हैं, जहां लोग आकर जुड़ सकें, सुरक्षित महसूस कर सकें और उन्हें ये लगे कि हाँ, यहाँ मेरी बात सुनी जाती है, समझी जाती है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? कंटेंट बनाना सिर्फ जानकारी बांटना नहीं है, ये सहानुभूति, स्पष्टता और एक सही लय के साथ एक ऐसा दायरा बनाना है जहां लोग जुड़ाव महसूस करें, घर जैसा महसूस करें। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो स्रोत से ही प्रेरित है। सोचिए, अगर आपका कंटेंट एक कमरा होता तो क्या लोग दरवाजे पर आसानी से दस्तक देते या हिचकिचाते हुए पीछे हट जाते? इस सवाल का जवाब शायद आपके अगले कंटेंट को एक नई, ज्यादा गहरी दिशा दे सके।